कहते हैं दोस्तों, जीवन में जितनी भी सी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको मिल जाए उनसे उतनी खुशी नहीं मिलती है। अगर ईश्वर की कृपा आपको मिल जाती है तो सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है। दरअसल बात इस वजह से है कि जब मैं उदयपुर गई थी तो वहाँ लक्ष्मी मंदिर है, तो उस मंदिर से जब मैं निकल रही थी तो मंदिर से निकलने के बाद में एक बाबा मुझे मिले और बाबा ने मुझसे कहा, बेटा पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं तुझसे 5 रुपये मांगूं। मैंने कहा, बाबा और भी मांग सकते थे, 5 ही रुपये क्यों? कहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुझसे 5 रुपये लूँ। तो मैंने कहा, इसके पीछे कोई वजह है? कहा, वजह बेटा तुझे बहुत बाद में पता चलेगी। यहाँ तू ऐसे नहीं आई है, किसी खास मकसद से आई है, और जो भी मकसद है वो तुझे भगवान ज़रूर दिखाएंगे जो भविष्य में, और तू उसमें सफल भी होगी। और अभी मुझे सिर्फ 5 रुपये चाहिए। मैंने कहा, बाबा इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, और इसमें आपने मुझे ही बुला कर के आपने 5 रुपये मांगे। तो कहने लगे कि बेटा हर कोई देने लायक नहीं होता है और हर किसी से हर कोई मांग भी नहीं सकता। मैंने कहा, ये बात तो सही है। तो उन्होंने मुझसे 5 रुपये लिए और कहा कि तेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है और जो भी उद्देश्य है उसमें तू कामयाब होगी। मुझे नहीं पता था कि क्या उद्देश्य है, मैं नहीं जानती। तब तो मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानती थी। 2018 की बात है, 222। हालांकि स्पिरिचुअल थी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ये सारी चीज़ें, सोलमेट तो मैं जानती थी, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ट्विन फ्लेम जैसी भी कोई चीज़ होती है। वो तो 2019 में सडनली जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग देखने लगी तो उसमें जब अर्धनारीश्वर, ट्विन फ्लेम टेम्परेंस का कार्ड ट्विन फ्लेम को डिनोट करता, तो इस तरीके से मुझे ये पता चला कि ट्विन फ्लेम जैसी भी कोई चिड़िया होती है। और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये था कि उसके बाद जब मैं वृंदावन गई, वहाँ से फिर मैं वृंदावन भी गई। वहाँ से उदयपुर से आने के बाद में मैं वापस लौटते समय मैं वृंदावन गई। तो वृंदावन में मुझे ये पुजारी जी ने चुनरी दी और कहा कि बेटा ये सबको नहीं मिलती है, कुछ खास लोगों को मिलती है जिन पर भगवान की या माता रानी की विशेष कृपा होती है, उनको ये चुनरी दी जाती है। मुझे तो ये पता नहीं था, मैं पहली बार वृंदावन गई थी तो मुझे जानकारी इतनी नहीं थी। तो मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है ये कि ईश्वर का सानिध्य मिलता रहे, ईश्वर की कृपा मिलती रहे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अभी 2022 में मैं अयोध्या गई थी। वहाँ भी एक बाबा मुझे मंदिर के बाहर मिले और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझे सिर्फ 2 रुपये चाहिए। मैंने कहा, बाबा आप मुझसे 10 रुपये, मेरे हाथ में 10 रुपये नहीं, मेरे हाथ में 10 रुपये नहीं थे, मैंने वो अपने हस्बैंड से मांगे थे। हालांकि वो इन सब चीज़ों में नहीं रहते हैं, लेकिन मेरी ज़िद रहती है तो वो मेरी ज़िद को पूरा करते हैं। तो मैंने जाकर के उनसे 10 रुपये मांगे। मैंने कहा कि मुझे 2 रुपये नहीं 10 रुपये देने उनको। तो फिर मैंने उनसे 10 रुपये लिए और मैंने कहा, लो बाबा आप ले लो। कहा, नहीं बेटा मुझे सिर्फ 2 रुपये चाहिए। मैंने कहा, बाबा मेरे पास 2 रुपये नहीं 10 रुपये है। कहा, नहीं बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये चाहिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से 2 रुपये मांगे, तो मैंने फिर उनको 2 रुपये दिए। मैंने कहा, बाबा आपने 2 रुपये ही क्यों मांगे?
कहा इसके पीछे भी कुछ खास वजह है, मैंने क्यों मांगे मुझे अभी मैं तुझे नहीं पता है और ना ही मैं तुझे बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरी पूरी संभावना है कि तू दोबारा अयोध्या आएगी, तुझे दोबारा अयोध्या बुलाया जाएगा। 5/11 तो ये ऐसे इंसिडेंट जब मेरे साथ हुए ना, तो मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग हुई। तब मुझे लगता है कि ईश्वर साक्षात रूप में आपके सामने नहीं प्रकट हो सकता, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़ता जरूर है, आपके सामने आता है। बस ये है किस रूप में नारायण मिल जाएंगे पता नहीं रहता है कि नारायण हमें किस रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो आज जब मैंने चुन्नी डाली ना, तो मुझे वही चीज़ें सारी याद आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना वो आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने ये वीडियो बना दी। हालांकि गले में थोड़ी सी खराश है, तो इस वजह से फंबलिंग भी हुई होगी, और थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा सा ब्लैंक सा मेरा इस वक्त लग रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा वर्ड्स में इधर उधर हो गया होगा। हालांकि आप मेरे भाव को समझिएगा, भाव बहुत ज़रूरी होते हैं। वर्ड्स से ज़्यादा ग्रेविटी भाव में होती है, और वही अट्रैक्ट करता है। कहते हैं शब्द तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन भाव अलग अलग होते हैं।